व्रज में मैंने जन्म लिया, ब्रजवासियों के बीच में मैं पला बड़ा, इतना प्रेम ब्रजवासियों ने मुझको दिया, और मैं परसों की बात कह के झूठ बोल करके व्रज से चला गया कि मैं परसों आ जाऊंगा। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा और आप श्री राधा रानी सब मेरी बाट निहारते रहे, सब मेरे विरह में रोते रहे, और मैं परसों का आश्वासन देके कि मैं परसों आ जाऊंगा, चला गया सबको छोड़ के। कभी कभी मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मैंने अत्यंत प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को कितनी पीड़ा दी। जब मुझे वर्षों तक आना ही नहीं था तो मुझे यह कह के नहीं जाना चाहिए था कि मैं परसों आ जाऊंगा। श्यामाजू, आपके नेत्रों के अश्रुबिंद, यशोदा मैया के नेत्रों के अश्रुबिंद, मधुमंगल, श्रीदामा, मेरे सब सखाओं के नेत्रों के अश्रुबिंद, व्रज की गैयाओं के नेत्रों के अश्रुबिंद, ये सारे अश्रुबिंद मेरे ऊपर बहुत भार बन के कभी कभी आ जाते हैं, और मैं उस समय केवल एक ही बात चिंतन करता हूं कि कैसे इस भार से निकलूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन ब्रजवासियों के विरह का मैं कुछ तो परिणाम ला सकूं। मुझे बहुत शर्म आती है, बहुत रोना आता है, अपने ऊपर बहुत ग्लानि होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों रुलाया इन ब्रजवासियों को। हे उधो मत अइयो समझाने, हे उधो उधो मत अइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। भगवान बोल रहे हैं मैंने उद्धव को भेजा था, जब 5-6 वर्ष निकल गए वृंदावन छोड़े हुए, मैं लौट करके नहीं गया, तब मैंने उद्धव को भेजा था कि उद्धव तू जा, व्रज गोपियों को, यशोदा मैया को, नंद बाबा को थोड़ा शांत कर किया। मुझे उनकी याद इसलिए इतनी ज्यादा आती है क्योंकि वो मेरी याद में रो रहे हैं। तू बृहस्पति का शिष्य है, तू बहुत विद्वान है, तू मेरा मित्र है ना, चल जा। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अगर गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा ब्रज से, तू चला जा, ब्रजवासियों को थोड़ा समझा के आ, वो रोया ना करे मेरी याद में। और तब उद्धव जी वृंदावन गए, वेदों की ऋचाएं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं उद्धव जी महाराज गोपियों के बीच में। तब गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव मत अइयो समझाने, हे उद्धव मत अइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। अरे उद्धव, हमने प्रेम में क्या कमी छोड़ी थी? श्री कृष्ण को जो प्रिय लगे सब वही क्रिया की। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदों में कृष्ण सो ही काम है। पूरे व्रजमंडल ने 11 वर्ष 56 दिन अपने मन की कोई कार्य नहीं किए हैं, सब कृष्ण के मन से चले हैं। केवल अकेली यशोदा की बात नहीं है,
पूरे व्रजमंडल की गोपियां वो वस्त्र भी वही पहनती हैं जो कृष्ण को प्रिय लगता है, वो केश भी वैसे काटती हैं जो कृष्ण को प्रिय लगे, वो दूध मक्खन दही भी इसलिए निकालती हैं कृष्णा के चोरी करे। जब खबर फैलती है ना कि आज उस गोपी के यहां ठाकुर जी ने चोरी की, तो अन्य गोपियां बड़ी ईर्ष्या करती हैं, हमारे मक्खन में स्वाद कम था क्या, यहां क्यों नहीं आए। अपनी गायों को अच्छा चारा पवाती हैं ताकि अच्छा दूध आवे, खूब बढ़िया दूध निकाल के मक्खन दही जमा के धरेंगी, ऐसी सुगंधी आवे कन्हैया कल हमारे घर आवे। ये उल्हाने तो सब बहाने हैं, मैया से जाके शिकायत करना और कृष्ण की बुरी बुरी बातें करना, ये सब तो उल्हाने हैं। हमारे पूज्य पिताजी कथा में गाते हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। अरे ये गोपियां उल्हाने लेकर के यशोदा मैया के पास कृष्ण को देखने के बहाने से जाती हैं। उद्धव, क्या कमी छोड़ी थी हमने प्रेम में। अगर इतना प्रेम किसी संसारी व्यक्ति को किया गया होता ना, प्राण न्योछावर करके चला जाता, लेकिन कभी व्रत छोड़ करके नहीं जाता। करोड़ों की संपत्ति मिल रही होती, लाखों की संपत्ति डूब रही होती, तो भी ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाता। इतना प्रेम हमने कृष्ण को दिया और हमसे झूठ बोल के चले गए कि मैं परसों आ जाऊंगा, और बरसों बाद याद आई हमारी तो स्वयं नहीं आए, तुमको भेज दिया। आज हमें यह पता चल रहा है कि प्रेम कितनी गंदी वस्तु है, कितनी खराब वस्तु है, करनी ही नहीं चाहिए किसी से। क्योंकि प्रेम में तो हम लुट जाते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सामने वाला जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। कल जो द्रुपद गा रहे थे बता रहे थे ना, कथा में सुना कि जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो पूछते हैं नंद भवन कहाँ है, तो मधुमंगल श्रीदामा व्यंग में बोलते हैं, नंद भवन जानो है तो है, बोले हाँ। जे नदी दिख रही है छोटी सी, बोले हाँ, या के पीछे बगल बगल चलो जा, जहां ते ये नदी प्रकट है रही है वही है नंद भवन। तो उद्धव जी बोले भवन से नदी प्रकट हो रही है, नदी तो कहीं पहाड़ से आती है, पर्वत से आती है, उसके स्रोत से आती है, भवन से नदी कैसे निकल सकती है। तो मधुमंगल कहता है, तेरो मित्र है ना कन्हैया, वह गए भाई 5 साल है गए, और जब ते गयो तब ते लाखों ब्रजवासी, लाखों गैया, लाखों पशु पक्षी, लाखों ग्वाल बाल एक साथ एकजुट एक स्थान पर बैठ करके उसके विरह में रोते हैं, उनके आंसू ही ये नदी बन करके बह रहे हैं। सब नंद भवन के बाहर बैठ के रोते हैं और यशोदा मैया से कहते, मैया तेरो लाला परसों के कह के गयो, आज भी नहीं आयो, मैया कब आवेगो, हमारे प्राण निकल रहे हैं, मैया लाला कब आवेगो। सब रोते हैं, उनके अश्रु बिंदी नदी बन के बह रहे हैं। उद्धव जी स्तब्ध हो गए कि इतनी व्याकुलता मैंने कभी सोची भी नहीं है कि आंखों के अश्रु नदी बन के बहने लगे। गोपियां कह रही हैं, अरे उद्धव तेरे सखा कृष्ण को हम पर दया नहीं आई, मान लिया कि हम तो पराई हैं, लेकिन पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जान। अरे हमको देखने नहीं आ सकता, कम से कम उस माँ को देखने तो आ जाए जिसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, कपड़े पहनाना सिखाया।
24 घंटे पीछे पीछे डोलती रही, मेरे लाला को ये दूंगी, मेरे लाला को ये पहनाऊंगी, मेरे लाला को कोई श्रम नहीं है जाए, कम से कम उस मैया से मिलने तो आ जाए। हे उधो मत अइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। भगवान जब मथुरा गए थे ना बंधु, तो मोर मुकुट, वैजंती माला और वंशी तीनों वृंदावन छोड़ के चले गए। द्वारिका में ठाकुर जी ने कभी मोर मुकुट, हाँ ठाकुर जी राजा धीराज बन के बैठते हैं, उसमें मोर पिच्छ लगाते हैं, लेकिन मोर मुकुट जैसा वृंदावन में पहना तिरछा, वैसा ठाकुर जी द्वारिका में नहीं पहनते। वैजंती माला नहीं पहनते, और द्वारिका में ठाकुर जी वंशी नहीं बजाते। वंशी वृंदावन में छोड़ के गए ठाकुर जी। गोपियां कह रही हैं, उद्धव तू वापस मथुरा जाएगा ना, ये ले उसकी सामग्री लेके जाना अपने साथ, क्या पता ये सब देख के उसकी इच्छा हो जाए यहां आने की। मोर मुकुट वैजंती माला उसको दी जो जाए, कहियो असुवन जल सो यमुना, खारी ना हो जाए। ले जाओ ये वंशी उधो, उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। हे उधो उधो मत अइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। लौट जाओ। उद्धव भगवान से कह के गए थे कि मैं शाम को आ जाऊंगा। ठाकुर जी छत पर खड़े होकर के वृंदावन की ओर देख रहे हैं और बार बार कभी इधर जाते उद्धव आ रहा होगा, उद्धव आ रहा होगा। शाम से रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गई, उद्धव नहीं आए। ठाकुर जी जल्दी से स्नान करके तैयार होकर फिर से छत पे आके खड़े हो गए, उद्धव आ रहा होगा। नीचे द्वारपाल से कहते हैं, देखना वृंदावन के मार्ग पर देखो कोई रथ दिख रहा है क्या? नहीं नहीं ठाकुर जी कोई रथ नहीं है। ठाकुर जी बोले उद्धव कहां रह गया? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं बंधुओं, 6 महीने निकल गए, उद्धव नहीं आए। और ठाकुर जी रोज छत पर जाते हैं, वृंदावन की ओर देखते हैं, मेरा उद्धव कहां चला गया? शाम तक की कह के गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? और 6 महीने बाद दिखता है, ये लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा जैसे केश और भाव विह्वल नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। बृहस्पति का शिष्य उद्धव, जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाते हैं, वो रथ को छोड़ गिरता पड़ता और रोता बिलकता हुआ मथुरा आ रहा है। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के उद्धव को हृदय से लगा, उद्धव क्या हुआ? उद्धव ये तेरी कैसी दशा हो गई? तू रो क्यों रहा है इतना? उद्धव चरण पकड़ के ठाकुर जी से कहता है, मुझे केवल एक वस्तु दे दो, आप वापस वृंदावन चलो। ये द्वारिका का राज्य, मथुरा का राज्य, ये पूरे ब्रह्मांड को कोई और संभाल लेगा। नाथ आप ब्रजवासियों से दूर मत जाइए। यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां, श्री राधा रानी, क्या बिगाड़ा उन सब ने आपका? कितना प्रेम दिया आपको, क्यों चले आए आप उनसे दूर? इस उद्धव की झोली भर दीजिए, मैं चला जाऊंगा द्वारिका, मैं आगे की लीला आप कहेंगे तो मैं सह लूंगा, आप वापस वृंदावन जाओ। नाथ आपके योग्य वृंदावन से उचित स्थान पूरी ब्रह्मांड में नहीं है। वैकुंठ छोड़ दीजिए, लक्ष्मी जी को मैं मना लूंगा, इस ब्रह्मांड का पालन कोई और कर लेगा, मैं ब्रह्मा शिव से बात कर लूंगा। हम एक नए विधाता की रचना कर देंगे, नए भगवान की रचना कर देंगे। आप वापस वृंदावन चले जाओ, मत रहिए यहां।
ठाकुर जी उठा करके उद्धव को हृदय से लगाते हैं, उद्धव मुझे बता तो वहां किसने क्या कहा। और जैसे जैसे उद्धव बात बता रहे हैं यशोदा मैया की, नंद बाबा की, सब गोपियों की, ग्वाल बालों की, ठाकुर जी की स्थिति सह नहीं पा रहे ठाकुर जी। और इच्छा तो हो रही है मैं अभी दौड़ करके चला जाऊं वृंदावन और फिर कभी ना आऊं वहां से। लेकिन परमात्मा का आविर्भाव इस संसार में सबके लिए होता है, जगत कल्याण के लिए होता है। मैं पक्षधर कैसे बनूं? नहीं गए ठाकुर जी, और बल्कि रण छोड़ करके द्वारिका चले गए, और दूर चले गए व्रज से, और वहां जाकर के लीलाएं की, ब्याह आदि किए, महाभारत का युद्ध आदि करा करके लीला पूरी करके ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। अब गोलोक धाम में श्री जी के साथ तो नित्य ठाकुर जी रहते हैं। आज ठाकुर जी वही चिंता कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, मुझे बहुत चिंता होती है और मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है ब्रजवासियों का, मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण है आपका, यशोदा मैया का, नंद बाबा का, ब्रजवासियों का। मैं उस ऋण से कैसे उऋण हूं? किशोरी जी बोली, ये सब कैसा चिंतन कर रहे हैं आप? इसकी आवश्यकता नहीं है। अरे वो लीला थी, पूरी हो गई, अब लीला विश्राम के बाद आप गोलोक धाम में है ना। बोले गोलोक धाम में सब ब्रजवासी आपके आसपास हैं। बोले ये बात नहीं, मुझे पृथ्वी पर जो ऋण मेरा रह गया है उसको मुझे चुकाना है। मैंने बहुत रुलाया ब्रजवासियों को, मुझे उसकी भरपाई करनी है। किशोरी जी बोली, तो क्या करना चाहते हैं आप? बोले जितना ब्रजवासी मेरी याद में रोए हैं, यशोदा मैया मेरी याद में रोई हैं, नंद बाबा मेरी याद में रोई हैं, मेरी प्राणेश्वरी राधा रानी मेरी याद में जितना विरह में रोई हैं, आप सबसे ज्यादा रोना चाहता हूं। आप सबसे ज्यादा व्याकुल रह करके इस ऋण से मैं उऋण होना चाहता हूं। किशोरी जी बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? रोने की इच्छा कौन प्रकट करता? बोले मैं कर रहा हूं ना। किशोरी जी बोली, रोने के लिए विरह चाहिए होता है और आपको विरह नहीं हो सकता। किसका विरह होगा आपको? क्यों? मुझे भी विरह हो सकता है। किसका करोगे आप विरह? बताइए ना, किसका विरह होगा आपको? हमें हुआ था आपका विरह, ब्रजवासियों को हुआ था आपका विरह, नंद बाबा यशोदा सब रो रहे थे आपकी याद में। हमें विरह हुआ इसलिए हम रोए। आप किसके विरह में रोगे? यशोदा मैया के विरह में? ठाकुर जी बोले, हाँ रो लूंगा। रो के देखिए एक बार। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा हे यशोदा मैया, इतने में यशोदा मैया दौड़ी आ गई और आकर के ठाकुर जी के अंक में भर गई। जब यशोदा मैया गई तो श्री जी बोली, देख लिया श्याम सुंदर, आप यदि विरह करेंगे भी ना तो जिसका करेंगे उसको आना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि आप परमात्मा हो। ये प्रकृति आपको विरह का अधिकार नहीं दे सकती। आप मेरा विरह करेंगे मैं दौड़ी चली आऊंगी, आप मधुमंगल का विरह करोगे वो दौड़ा चला आएगा, आप किसी को पुकारोगे तो वो रुकी ही नहीं पाएगा। ये तो आप ही हो निष्ठुर, इतना बुलाने पर भी नहीं आए। किसका विरह सहोगे? ठाकुर जी बोले, तो फिर मैं अपना ही विरह सहूंगा। हे श्री जी, आप एक कृपा कर दीजिए। बोले क्या? देह मेरा होगा पर उस देह के अंदर मन आपका होगा। देह मेरा होगा पर उस देह के अंदर आत्मा आपकी होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं सब। शरीर मेरा होगा, कृष्ण का शरीर होगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा श्री राधा रानी की होगी। और मैं श्याम वर्ण का बन के नहीं जाऊंगा। आप गौर अपना वर्ण भी मुझे दे दीजिए। मैं दो चीज की याचना कर रहा हूं आपसे। बोले क्या? एक तो अपना मन मुझे दे दीजिए और दूसरा अपना वर्ण, अपनी कांति मुझे दे दीजिए। देह मेरा रहेगा और मैं पृथ्वी पर जाता हूं। मैं अपने ही वियोग में रो करके देखना चाहता हूं क्या होता है। मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। कौन कौन सी 3 इच्छा? ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी बोले, पहली इच्छा
मैं देखना चाहता हूं, मुझे यह तो पता चल गया कि कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति कैसा है, मैं अपना प्रेम जानता हूं, पर मैं अभी यह भी जानना चाहता हूं कि आपका प्रेम मेरे प्रति कैसा है। तो उसके लिए मुझे आप बनना पड़ेगा। इसलिए हे किशोरी जी, अपना भाव मुझे दे दो। तन कृष्ण का होगा पर भाव राधा रानी का होगा। पहली इच्छा, मैं आपका प्रेम परखना चाहता हूं कि मेरे प्रति आपका प्रेम कैसा है। दूसरी बात, मैं अपनी रूप माधुरी का स्वयं आस्वादन करना चाहता हूं। मैंने देखा जब मैं गैया चराने निकलता तो गोपियों की स्थिति ऐसी हो जाती, ग्वाल बाल सब व्याकुल हो जाते, अरे गायों के थन से बिना हाथ लगाए दूध निकलने लग। ऐसा क्या है मेरे रूप में जो सब इतने मोहित हो जाते हैं? मैं स्वयं अनुभव करना चाहता हूं मेरे रूप दर्शन से क्या होता है। समझिएगा बंधुओं। और मेरी तीसरी इच्छा, इतना विरह व्याकुल होने के बाद में जब मैं किसी को मिलता हूं तो मेरे मिलने पर उसको क्या अनुभव होता है, यह भी मैं अनुभव करना चाहता हूं। पहली इच्छा, मैं आपके हृदय को परखना चाहता हूं कि आपका प्रेम मेरे प्रति कितना है। दूसरी इच्छा, मैं अपने रूप का आस्वादन करना चाहता हूं। और तीसरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर किस सुख की अनुभूति होती, मैं उस सुख का अनुभव करना चाहता हूं। इसलिए हे किशोरी जी, तन मेरा, भाव और रंग आपका, ये तीन मिश्रण के साथ में पुनः अवतार लेने के लिए जा रहा हूं पृथ्वी पर। राधा कृष्ण मिलित अवतार होगा जहां तन कृष्ण का होगा और मन राधा का होगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे विरह में व्याकुलता होती कैसी है। बंधुओं, इस भाव पर मैंने एक पद लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी से याचना कर रहे हैं ठाकुर जी। प्यारी मोहे अपनों ही कर लीजे, प्यारी मोहे अपनों ही कर, प्यारी मोहे अपनों ही कर लीजे। सब गाओ। अपनों ही कर लीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव। ठाकुर जी चरणों में बैठे हैं। बंधुओं, जब ठाकुर जी चरण पकड़ करके किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे किशोरी जी, मैं जाऊंगा तो कृष्ण ही, पर मेरी आत्मा आपकी होगी, और मैं रो करके देखना चाहता हूं कि मेरी व्याकुलता होती कैसी है। ठाकुर जी, किशोरी जी व्यंग में हंसी और हंस करके क्या बोली पता है? सह नहीं पाओगे। क्यों? बोले मुझसे पूछिए ना। जब आपकी याद में विरह व्याकुलता होती थी, पूरे दिन प्रतीक्षा होती थी कि आप आओगे 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 आओगे, और जैसे सूर्यास्त हो जाता था, रात्रि होती थी, आप नहीं आते थे, उस समय ऐसा लगता था कि शरीर के प्रत्येक रों में हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। इतनी वेदना होती थी। कृष्ण, सह नहीं पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं सब सहूंगा, मुझे सह करके देखना है कि मेरा विरह होता कैसा है, मेरी याद में तड़पन होती कैसी है, मुझे देखना है। प्यारी मोहे अपनों भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव हो, भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, भाव कांति मतलब रंग। ठाकुर जी कह रहे हैं ये सांवला रंग नहीं चलेगा, गोरा ही बनाइए मुझे। क्यों? अगर मैं अपनी याद में रोऊंगा और अपने ही अंग को देख लूंगा तो मेरा विरह दूर हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं ही कृष्ण हूं। ये भूलना चाहता हूं कि मैं कृष्ण हूं। भाव दे के मोहे
कांति हु दीजे भाव, हो अपनों सो कर दीजे। प्यारी मोहे अपनों भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव, हे प्यारी मोहे अपनों भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव। किशोरी जी मान नहीं रही हैं, कभी उठ के उधर चली जाती हैं, ठाकुर जी से पीछा छुड़ा के इधर चली जाती हैं, ठाकुर जी हर जगह पहुंच जाते हैं। मेरी बस एक बात मान लो, मुझे पृथ्वी पर जाने दो, आपके भाव में युक्त होकर जाने दो। मैं देखना चाहता हूं मैंने कितना विरह दिया सबको। किशोरी जी बार बार इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी बार बार सामने आते हैं। आप मेरी प्रियतमा हो, अपने प्रियतम की बात नहीं मानोगे? ये कैसी इच्छा कर रहे हो प्रियतम? अरे अपनी कभी प्रियतमा चाहती है कि मेरा प्रियतम कष्ट में रहे? ठाकुर जी बोले जब प्रियतम प्रियतमा को कष्ट में देख सकता है तो एक बार उस ऋण को ऋण होने के लिए प्रियतमा भी अपने प्रियतम को कष्ट दे देना। मैं देखना चाहता हूं क्या करेंगे आप उस कष्ट में रह करके, अपने विरह में जाकर के क्या करना चाहते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, और श्री राधा कृष्ण रटूंगो, ओ राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो, और उससे ब्रजवासिन के ऋण से उऋण, ब्रजवासिन के ऋण से खुद को यूं कर दूंगो, ठाकुर जी कह रहे हैं रोऊंगो, मैं रोऊंगा, बिलखूंगा निस दिन, और बस घूमता फिरता राधा कृष्ण रटूंगा। और ऐसे रोने से मिलेगा क्या आपको? बोले ब्रजवासिन के ऋण से उऋण खुद को यूं कर लूंगो। ये ब्रजवासियों का जो ऋण है ना मेरे ऊपर, इनको रुलाया है मैंने, उससे उऋण हो जाऊंगा मैं। श्री राधे मोहे अपनो भाव ही दीजे, राधे मोहे अपनो भाव दीजे, ओ श्यामा मोहे अपनो भाव ही दीजे, श्यामा मोहे अपनो भाव दीजे। जब किशोरी जी के चरणों में बैठ गए, जिद करने लगे श्याम सुंदर। किशोरी जी ये भी नहीं चाहती कि मैं इनको रोता हुआ देखूं, और अभी जो मेरे चरणों में बैठ के याचना करने में इनको याचक बनता भी नहीं देख पा रही हूं। ध्यान से सुनिएगा बंधु, तब किशोरी जी ने क्या किया? निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी,
पर कंठ की माला दीने, और जैसे ही माला पहनाई है किशोरी जी ने अपने कंठ की माला उतार करके जैसे ही श्याम सुंदर के अंग पर पहनाई है, तुरंत कृष्ण भाव अंतर ध्यान हो गया और कृष्ण के चित्त में किशोरी जी का भाव प्रकट हो गया। भाव प्रकट कर दीनो, भाव प्रकट कर दीनो। और बंधुओं, जैसे ही ठाकुर जी को माला पहनाई, किशोरी जी का भाव चित्त में प्रकट हुआ। ठाकुर जी भूल गए कि मैं कृष्ण हूं। जैसे ही राधा भाव में प्रकट हुए, सामने देखा किशोरी जी हैं, इधर देखा कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे प्रियतम कहाँ है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। कभी दौड़ती हैं वन में, कृष्ण ही हैं पर राधा भाव में है। यमुना जी में कूद पड़ते हैं, किसी वन में जाते हैं, वृक्ष पर जाके ढूंढते हैं, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। किशोरी जी संभाल रही हैं। मैं कह रही थी प्रियतम नहीं सह पाओगे, मेरे श्याम सुंदर देखे आपने, कहां चले गए, अभी तो यहीं बैठे थे। ठाकुर जी रो रहे हैं अपने विरह में। तभी किशोरी जी ने ठाकुर जी का अंग ठाकुर जी को दिखाया, अरे ये रहे कृष्ण। और जैसे ही अपने अंग की नील कांति देखी तो ठाकुर जी के नेत्रों के अश्रु सूख गए। श्यामाजू, ये आपने कहा कियो, मेरो अंग मुकु दिखा दियो, विरह तो नष्ट है गयो। ऐसा मत करो, आपने भाव दियो है, अंग की कांति भी अपनी दीजिए मुझको, क्योंकि जब जब ये शाम अंग मुकु दिखेगा विरह नहीं कर पाऊंगा मैं। तब रोते हुए किशोरी जी, हाथ कांप रहे हैं, इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूं, श्याम सुंदर इतनी जिद पर अड़े हैं। तब शीश उठाए दई जब चूनर, शीश उठाए दई जब चूनर, शीश श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। और अब पहले तो भाव आया था, लेकिन अंग की कांति देख करके भाव चला गया था। लेकिन जैसे ही किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार के ठाकुर जी को पहनाई तो श्याम वर्ण अंतर ध्यान हो गया, गौर वर्ण के ठाकुर जी हो गए। और अब जब विरह में आए हैं, मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं, मेरे प्रियतम कहाँ हैं, मेरे लाल जी कहाँ हैं, मेरे कन्हैया कहाँ हैं। किशोरी जी ठाकुर जी को समझा रही हैं, श्याम सुंदर आ जाएंगे। ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं आ जाएंगे ना, कब आएंगे। किशोरी जी रोते हुए बोले परसों आएंगे, आज सो जा तू, परसों आएंगे श्याम सुंदर। शीश उठाए दई जब चूनर, शीश उठाए जब चूनर, श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। श्री राधे मोहे अपनो भाग दीजे,
मन तो किशोरी जी का बन ही गया था, और जब तन भी श्याम सुंदर का किशोरी जी का बन गया, गौर हो गए श्री कृष्ण। जो श्याम सुंदर थे आज गौर सुंदर हो गए, और निकुंज में वही रूप श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए ठाकुर जी। श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। ठाकुर जी ने उस स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, पुनः श्याम सुंदर बन गए और हंसने लगे। किशोरी जी बोली मैं मना कर रही हूं मत करिए। बोले नहीं, अब बस ये माला और चुनरी मिल गई है, अब बस समय की प्रतीक्षा है। जिस समय लगेगा कि पृथ्वी पर अब जाना है मुझे, मैं ये माला चुनरी धारण करके गौर श्याम बन करके जाऊंगा पृथ्वी पर और रोऊंगा। किशोरी जी ढूंढती हैं रोज, कहां रख दी है माला, कहां रख दी है चुनरी, मैं उसको कहीं छिपा दूं, लेकिन श्याम सुंदर ने ऐसी जगह छिपा के रखा किशोरी जी को मिला ही नहीं।